अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़हर हफ़ीज़ हाज़िर खिदमत। आज मैंने अपनी कुछ किताबें भी यहाँ डिस्प्ले की हुई हैं ताकि आपको बता सकूँ कि मैं अब माशाल्लाह से जो है कुछ किताबों का राइटर भी हूँ। 4 किताबें मेरी आ चुकी हैं और जो अवेलेबल हैं। मैं रेगुलरली मुख्तलिफ़ चीज़ों को पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि लोग कैसे इनको देखते हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं जो मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और उसको प्रमोट, उसकी तरवीज के लिए मुख्तलिफ़ तरह से काम करते हैं और वो समझते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं वही दुनिया का बेहतरीन काम। इस सिलसिले में जब वो सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लगाते हैं तो साथ ये तहरीर लगाते हैं कि जनाब ये देखें, इसका ज़िक्र कुरान में या आसमानी किताबों में नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी? 4 कुतब हैं। तो उस पे बहुत सारे उसी तरह की और फ़िक्र के लोग जो हैं वो उसके जवाब देना शुरू हो जाते हैं कि जनाब ऐसे नहीं है, ऐसे है। कोई बात नहीं। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस में चला गया जब मुझे पता चला कि जो रोसा थे और उमरा थे वो सारे के सारे अपने औलाद की तरबियत के लिए उनको बाज़ार हुसन या तवाइफ़ों के पास भेजते थे ताकि उनकी तरबियत हो सके। जाहिद कुरैशी मेरे दोस्त हैं, जेहलम गुजर खान के अंदर कुछ स्कूल चलाते हैं। उनसे बातचीत हुई तो हंसने लग गए। मुझे कहने लगे, अदर भाई, जिनके घरों में तरबियत का इंतज़ाम नहीं होता, ना वालिद तरबियत कर सकते हैं, ना वालदा तरबियत कर सकती हैं, ना दादा तरबियत कर सकते हैं, ना दादी तरबियत कर सकती हैं, ना नाना तरबियत कर सकते हैं, ना नानी तरबियत कर सकती हैं, ना ताया तरबियत कर सकते हैं, ना ताई तरबियत कर सकती हैं, ना मामू तरबियत कर सकते हैं, ना ममानी तरबियत कर सकती हैं। तो उनकी मजबूरी है कि उनको बाहर कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजें। अब बाहर कहाँ भेजें? तो उनके नज़दीक तरीन वो ख़वातीन जिनको लाइक करते हैं वो उनके पास भेज देते हैं और इसको फिर, क्योंकि ऐसे ही लोग ज़्यादातर तारीख़ को मुरतब भी कर रहे होते हैं, तो उसमें वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि फ़लानी भाई जो हैं, जमीला भाई या हदीका भाई या फ़लानी खलीका भाई, उन्होंने हमारे बच्चों की तरबियत की। ऐसे ही जब दुबई में आजकल जो मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं वो फ़िलिपाइनी ख़वातीन को अपने पास मुलाज़िम रख लेते हैं और उनकी बच्चों की तरबियत करते हैं। मुनासिब ये है कि आप अपने बच्चों की तरबियत खुद करें। 2009 में मैं फ्रंटियर कोर को कुछ मीडिया के फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी, पोस्ट प्रोसेसिंग के कोर्स कराना चाहता था पेशावर। तो मैं सुबह 5 बजे जाता था और 11-12 बजे तक वापस आ जाता था या 1 बजे तक आ जाता था। अब मेरे बच्चे जो थे उनको जो ड्राइवर साहब थे, जो वैन वाले साहब थे, वो छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे। कभी वो 3 बजे आते थे, कभी वो 4 बजे आते थे, बड़ी गर्मी होती थी। अब मैं पिंडी इस्लामाबाद को 30 के अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाता था, फिर फ़ौजी भाइयों को पढ़ाने जाना, तो मैं अपने आप को सियाना समझता था, लेकिन वो जो वैगन वाले भाई थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। तो एक दिन मैंने उन्हें कहा कि यार आप इनको ज़रा जल्दी छोड़ जाया करें, घर वाले परेशान होते हैं, मैं दूसरे शहर होता हूँ पेशावर, तो ये ज़रा मुनासिब नहीं लगता। तो उन्होंने बड़े गुस्से में कहा, एक तो हम रोज़ाना 3 घंटे आपके बच्चों की तरबियत करें, उन्हें बैठना सिखाएं, उनसे बातें करें, उनकी बातें सुनें, और ऊपर से आप नाराज़ हो रहे हैं। तो मैंने उसी दिन उन भाई साहब को हटा दिया कि अगर मेरे बच्चों की स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल में मैंने पढ़ा रहा हूँ, इनको फिर मैं टीचर अच्छे रखवा के दिए हुए हैं, सब कुछ करने के बाद इनकी तरबियत एक वैन के ड्राइवर बहुत इंटेलिजेंट होंगे, मुझे इस पर एतराज़ नहीं है, ने करनी है, तो बेहतर है कि मैं इसका तरीक़ाकार बदलूँ। तो हमने काफ़ी साल अपनी गाड़ी दूसरी पे ड्राइवर रखा और उन बच्चों को लेता, मुझे वो महंगा भी पड़ता था,
लेकिन लाना ले जाना हमने शुरू कर दिया ताकि हमारी जो बच्चों की तरबियत है वो घर में हम खुद ही कर सकें। उसके भी कोई खातर ख्वाह नताइज हासिल नहीं हुए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपनी तरबियत खुद ही करते हैं, बल्कि वो कुछ कोशिश करते हैं कि माँ बाप को भी सिखा सकें। मैं पिछले 35 साल से मीडिया साइंसेज से वाबस्ता हूँ। 15,000 से 16,000 मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। वर्कशॉप्स के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में मैं जाता हूँ, पढ़ाने के लिए भी जाता हूँ। सेमेस्टर में 50-60 बच्चे फ़ी सेमेस्टर होते हैं, वर्कशॉप में 200-300 बच्चे आ जाते हैं। इसका जो नंबर याद आता है वो तकरीबन 15-16 हज़ार के करीब है। बहुत सारे जो नए आने वाले बच्चे हैं, जब उनसे बात करते हैं तो आगे से कहते हैं सर आपको नहीं पता, तो मैं माइंड नहीं करता क्योंकि मुझे वाकई नहीं पता। क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरी साहबजादी हैं, वो कहती हैं कि आप मेरा जिक्र नहीं करते। आयशा अज़हर उनका नाम है। मेरी सारी वीडियोस वो बनाती हैं, इसकी कैमरा पर्सन भी हैं और इसकी डायरेक्टर भी हैं। साथ साथ वो अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मोबाइल से भी तस्वीरें बनाती रहती हैं, आज बना रही हैं। ये व्लॉग भी वो रिकॉर्ड कर रही हैं। अभी वो माशाल्लाह इस काम के सिलसिले में चल रही हैं। उनको भी सब कुछ आता है। मैं अक्सर उनसे चीज़ें सीखता रहता हूँ। ये उन्हीं बच्चों में से हैं जो घर की मुर्गी दाल बराबर कि बाबा आपको नहीं पता। मैं कहा ठीक है। उन्हें ये नहीं पता कि मेरे तजर्बे से आधी उनकी उम्र है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि वो काम कर रही है। लेकिन मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि एक दिन वो एक अच्छी फ़िल्म मेकर, मेरी उम्मीद है कि वो एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री मेकर बनेगी। और अब उसका फ़ैसला है, कल को उसने डॉक्यूमेंट्री मेकर बनना है या उसने कोई और काम करना है। ये उसकी अपनी सोच समझ है, क्योंकि बच्चों को मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ कि कोई काम पे लगाया जाए। वो ऑडियो को भी समझ रही है, वीडियो को भी समझ रही है, एडिटिंग को भी समझ रही है। लेकिन जो तरबियत का अंसर है वो जो हम कर रहे हैं वो वैसे नहीं है जैसे होनी चाहिए। तो जो तरबियत है इसको कोशिश करेंगे वालिदैन खुद ही करें। अब अगर मैं अपनी बेटी को पढ़ने के लिए जिन लोगों के पास भेज रहा हूँ, वो मेरी बच्ची को क्या पढ़ा रहे हैं उसको भी मैं देखता हूँ। उसको वो जो म्यूज़िक सीख रही है, वो जो डायलॉग डिलीवरी सीख रही है, वो जो ग्राफिक डिज़ाइन सीख रही है, उन सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ। वो जो लिख रही है, वो गाना लिखती है, वो गाना कंपोज़ करती है, गाना गाती है, वो वीडियो बनाती है, वीडियो एडिट करती है, वो डिज़ाइन बनाती है, उन सारी चीज़ों को मैं उससे डिस्कस करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो कमर्शियली डिज़ाइन करना भी शुरू हो गई है। लेकिन अभी बच्ची है, वक़्त लगेगा वो बेहतर डिज़ाइन बनाने लग जाएगी, बेहतर फ़िल्में बना, डेफ़िनेटली वो मुझसे ज़्यादा फ़िल्में अच्छी बनाएगी। इसका असर कैसे होता है? नैयर अली दादा साहब हमारे उस्तादा में से हैं, उनके बेटे रज़ा अली दादा मेरे क्लास फेलो थे। हमें समझ नहीं आती, उससे छोटा आमिर भी हमारा जूनियर था। हमें समझ नहीं आती थी कि इनकी ड्राइंग, इनका काम हमसे इतना अच्छा क्यों है। उसकी शक्ल में आज यही मसला मेरी बेटी के साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी आता है कि इसको सब चीज़ों का पता कैसे है। तो अब रियलाइज़ होता है कि इन बच्चों को पैदा होते ही कैमरे, लाइट, ट्राइपॉड, माइक, हर चीज़ घर में मिली है। इसी तरह ये दादा साहब तो बड़े आदमी हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। उनके बच्चों को भी घर में पेंसिल, पोस्टर कलर, ड्राफ्टिंग टेबल, हर चीज़ घर में मिली। तो वो तो पैदाइशी आर्किटेक्ट हो गए। रज़ा भी बहुत अच्छा आर्किटेक्ट और आमिर भी बहुत अच्छा आर्किटेक्ट। अब बात यह है कि इसका सिस्टम का आगे चलना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा नैयर अली दादा छोटे घर में रहते हैं। घर तो उनके पास बड़े वाले भी होंगे डेफिनेटली, बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन क्योंकि छोटे घरों को मेंटेन करना आसान होता है। तो मैंने तरबियत जो है, जैसे मुझे याद है कि मैं अपने ताया जी के घर गया, हमारी ताई अम्मा फौत हुई थी लाहौर, तो मेरे बाल पीछे से ना बड़े थे। तो उन्होंने बालों को पूछा कि बेटा आप कोई पार्टी चेंज कर रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं। तो बात यह है कि आपका हेयर कट, हेयर चीज़ों का स्टाइल, सारी चीज़ों को जो है मैनेज करना, ना मेरे वाला साहब बालों को रंगते थे, ना मैं रखता हूँ, ना मेरा भाई रखता है, हमें इसकी आदत नहीं है। तो अच्छा, क्योंकि हम नेचर पसंद लोग हैं, ये हमारी तरबियत में शामिल था। मेरे वालिद साहब को मैंने
क्लास 2 में या 3 में था, तो मुझे उन्होंने किसी बात पे पूछा कि तुमने ये बात की? मैं कहा जी अब्बा जी। कहने लगे क्यों की? डांट रहे थे, मुझे पता था भी मुझे मार पड़नी है, लेकिन हक बात के लिए मैंने मार खाई भी और मैंने उसको बर्दाश्त भी किया। तो मैंने कहा अब्बा जी मेरे से गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो मुझे गले लगाया, कहने लगे यार कभी करी भी ना, मैं तेरे नाल, जहाँ गलत बात हो वहाँ डट जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के 54 साल डट के गुजार दिए हैं। अपने दफ्तर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होता हूँ, लेकिन गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं करता, और अल्लाह ताला मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं और मेरा साथ देते हैं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में गलत काम करने वाले को कभी फलते फूलते नहीं देखा, वो सब नुकसान में जाते हैं। ये सब तरबियत का असर है। मुझे पता है हमें हर चीज़ की ज़रूरत के लिए अल्लाह बारी ताला को देखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग दूसरों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, उनके पास कभी कुछ नहीं आता। अगर आप अल्लाह बारी ताला की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।